सीरिया में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही गुट पूरे सीरिया में जश्न मना रहे हैं। 50 साल से अधिक एक ही परिवार का शासन अब खत्म हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। असद को सीरिया की जनता तानाशाह और अपराधी बता रही है। मस्जिदों से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। तो चलिए इस मौके पर जानते हैं कि आखिर कौन है असरबल असद। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हमेशा ही शांत दिखाई देने वाले बशर अल असद का जन्म 11 सितंबर 1965 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ था। वे अपने पिता अल असद हाफिज की दूसरी संतान थे, जिन्होंने सीरिया पर 29 साल तक शासन किया था। पिता हाफिज सीरिया अलावी समूह के नेता थे, जिन्होंने बाथ पार्टी पर शीर्ष पर पहुंचकर देश के राष्ट्रपति बनने में सफलता हासिल की थी। बशर के 5 भाई बहन में से 3 मर चुके हैं और बाकियों की तुलना में वे बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, जिनकी राजनीति और सेना में रुचि नहीं थी। वे अपने बाकी भाई बहनों की तरह अपने पिता से ज्यादा मिल नहीं पाते थे। कॉलेज में भी वे मृदुभाषी, बहुत ही कम बोलने वाले, आंख मिलाने में संकोच करने वाले और धीमी आवाज में बात करने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने दमिश्क यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में स्नातक की पढ़ाई की थी और सेना में डॉक्टर बन गए। इसके बाद वे लंदन में नेत्र रोग विशेषज्ञ भी बने थे। बशर के पिता उनके बड़े भाई बासेल को भविष्य में सीरिया के राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन कार दुर्घटना में उनकी मौत के बाद सीरिया सेना ने उन्हें लंदन से वापस सीरिया बुला लिया। इसके बाद बशर के पिता ने उन्हें असद वंश का वारिस बनाने का फैसला कर लिया और बशर का सीरिया के भावी राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा। इसके 6 साल बाद साल 2000 में हाफिज की मौत के समय तक बशर सीरिया के राष्ट्रपति बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और उन्हें तब से अब तक सीरिया की बागडोर अपने हाथों में संभाल कर रखी। राष्ट्रपति बनने से पहले बशर सीरियाई सेना में भी शामिल हुए थे और कर्नल के पद तक भी पहुंचे थे और उन्होंने 1998 में लेबनान फाइल की अगुवाई भी की थी और लेबनान में सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा बशर ने राष्ट्रपति बनने से पहले सीरियाई में भ्रष्टाचार अभियान भी चलाया और सीरिया में इंटरनेट लाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। इस दौरान उनकी छवि आधुनिक दौर लाने वाले और सुधारवादी नेता की भी बन गई थी। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद बशर के लिए ही संविधान में बदलाव किया गया, जिसमें राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 40 से 34 की गई, क्योंकि उस समय बशर की उतनी ही उम्र थी। लेकिन असद को नेतृत्व के ऊंचे स्तर पर पूरा समर्थन मिला और फिर बाद में उन्होंने देश में जगह जगह हुए चुनावों में जीत भी हासिल की। बशर ने अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले की आलोचना करने के साथ 11 सितंबर के हमले की भी निंदा की और इजराइल की स्थिति को भी स्वीकार किया। अमेरिका के आतंकियों के सफाई अभियान में सीरिया ने CIA की जमकर मदद की। 2005 में लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरारी की बम धमाके में मौत के बाद जमकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सीरियाई सेना लेबनान से हट गई, लेकिन तब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने हरारी की मौत में सीरियाई सेना और असद परिवार की भूमिका का जिक्र किया, जिसका सीरिया ने विरोध किया। 2011 आते आते बशर का सीरिया में ही विरोध इतना बढ़ गया कि सेना को इसे कुचलना पड़ा और यहाँ से बशर की छवि एक निर्मम तानाशाह की बन गई और उनके विद्रोहियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। सीरिया के गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद बशर पर सीरिया के कई नेताओं पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। विद्रोह को बशर हमेशा ही विदेशी साजिश कहते रहे। इस बीच उनकी रूस और ईरान से नजदीकियां बढ़ती गई। सीरिया सेना के कमांडर इन चीफ होने के बावजूद बशर कभी भी सेना की वर्दी में नहीं दिखे। वे हमेशा ही एक बिजनेसमैन की तरह सूट में दिखते हैं। उन्होंने 2000 में ब्रिटिश नागरिक अजमा अखराज से शादी की और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। वे पूरी तरह अलावी मुस्लिम हैं और 2 बार हज की यात्रा भी कर चुके हैं। अब बशर अल असद ने अपना देश जो है वो छोड़ दिया है
अपने बच्चों और बीबी के साथ वो रूस पहुंच गए हैं। रूस ने इस समय उन्हें शरण दी है। खैर, ये कहानी थी असर बल असद की। आपको उनकी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए हमें इजाजत दें।